एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उन सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिन्होंने एचपी पीजीडी कमीशन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, बट अभी तक इन्होंने इसका ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं किया था। बट अब जो है इसका ऑफिशियल सिलेबस भी आउट हो चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि अगर हमारे पास सिलेबस एग्जैक्टली हमें पता हो कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उससे जो स्टूडेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये 585 पोस्ट थी और इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से दिया है। एग्ज़ाम को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है या दो पेपर में डिवाइड कर दिया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 को इन्होंने सैट का नाम दिया है। ठीक है, पेपर 1 में जैसे इन्होंने पहले मेंशन कर रखा था, आपका जो भी जनरल चीज़ें पूछेंगे, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, एचपी जीके हो गया, है ना, ये सारी चीजें उन्होंने दे रखी थी। तो यहाँ पे अब हिंदी के जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 15 क्वेश्चन रहेंगे, एचपी जीके के 15 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स जो है वो 100 रहने वाले हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, बट ये एक तरह का क्वालिफाइंग पासिंग एग्जाम रहेगा। बट मतलब पेपर 1 को जस्ट आपने क्या करना है, पास करना है, मतलब 100 में से आपको सिर्फ 35 मार्क्स लेने हैं और आप पास माने जाओगे। ठीक है, बट आपका जो पेपर 2 है वो भी वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। इसमें पेपर 2 में जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, मतलब जैसे आपने जिसमें भी मास्टर कर रखा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी इंग्लिश है, जो भी है, जिसमें भी एमए एमएससी कर रखा है, वो आपका डोमेन सब्जेक्ट है। तो पेपर 2 के जो क्वेश्चन है वो डोमेन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स भी 100 रहने वाले हैं। अगेन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस में से जो 80 क्वेश्चंस हैं वो तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें भी एम एम एस सी किया है उसमें से पूछे जाएंगे। और जो 20 क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछने वाले हैं, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है कि आपके पास एम ए बीएड होना चाहिए या एमएससी बीएड होना चाहिए, तो एमए के 80 क्वेश्चन हो गए, एमएससी के 80 क्वेश्चन हो गए और बीएड से भी 20 क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो टोटल जो टाइम देने वाले हैं 2 आवर का देने वाले हैं, और यहाँ पे पेपर 1 के लिए जो टाइम है वो 1 आवर का देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्ट है आपका वो कैसे होने वाला है, ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, मतलब पेन पेपर मोड ही रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो सोच समझ के अपने क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है। पेपर 1 क्योंकि जस्ट क्वालिफाइंग टाइप का है, जस्ट आपने क्वालिफाई करना है। जो मेरिट लिस्ट है वो पेपर 2 के बेसिस पे बनेगी। बट हाँ, अगर पेपर 2 में जो मेरिट में नंबर अगर सेम आते हैं तो ऑब्वियसली फिर पेपर 1 के मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे पेपर 1 में और पेपर 2 में सेम होंगे, तो पेपर 1 में जिसके ज़्यादा होंगे उसको वो लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस जो हैं आपकी पेपर में वो तो 4 ही देने वाले हैं, 4 ऑप्शंस हैं। बट जो आपकी वो मार्कशीट है उस पर 5 ऑप्शन देने वाले हैं, एक ऑप्शन ई भी देने वाले हैं। ई आप कब अटेम्प्ट करने वाले हो, अगर आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, ई चूज करोगे। मतलब आपकी जो ओ मार्कशीट है उस पर कुछ भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ने वाले हो, या तो जो आपको आता होगा ए बी सी डी ऑप्शन में से जो भी आपको लगता है वो टिक करोगे। अगर आपको लगता है कि अनअटेम्प्टेड रखना है आपने, मतलब उसे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको वो उसका आंसर नहीं आता है, तो आप क्या करने वाले हो, ई को चूज करने वाले हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि 5 ऑप्शंस हैं, 5 में से आप कोई भी टिक ना करो। अगर आप अनअटेम्प्टेड रखने वाले हो तो आपको ई कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, ई ऑप्शन का ध्यान रखना है। ठीक है, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग टाइप का है और पेपर 2 आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। अब पेपर 2 में हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो गया, मान लो इंग्लिश ही है आपका, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, उसका सबका आपके पास सिलेबस इन्होंने दे रखा है। पार्ट पेपर 2 में जो भी सिलेबस आना है वो दे रखा है इन्होंने। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 20 मार्क्स के बारे में, जो भी 20 नंबर के बीएड पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 80 तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो इंग्लिश है तो उन्होंने क्लियरली दे रखा है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या सिलेबस दे रखा है इन्होंने। ठीक है, बट पार्ट बी में जो है बीएड पोर्शन के 20 मार्क्स हैं, तो उसका आपने ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़नी है। जैसे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट एंड नेचर दिया है ऑफ नॉलेज का, नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस दिया है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात की है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है। ओके,
इसके अलावा टीचर एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग रिलेटेड ये चीज़ें पूछने वाले हैं। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे ये आपसे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अलग अलग टीचिंग के मॉडल्स दे रखे हैं। और इसके अलावा आईसीटी, जो भी आजकल जैसे आपको पता है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्वयं मूक ये सारी चीज़ें जब भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है लॉन्च करी हैं, तो जो डिजिटल इंडिया है या किस तरह से एजुकेशन में हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है इस पे रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं ये जो इन्होंने सारा जो भी टॉपिक दे रखे हैं इनकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ये नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सिलेबस दे रखा है, अगर आपको पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के सिलेबस पर डिस्कशन चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।